हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्री लेक्चर सीरीज में फुल एडर के बारे में। फुल एडर हुआ कि फुल सबट्रैक्टर अपन लेक्चर ले लेंगे, तो लेक्चर नंबर 16 है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, लेक्चर नंबर 16 में अपन देख रहे हैं फुल एडर। अब अगर हाफ एडर अपने पास था तो फुल एडर की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, हाफ एडर में जो है वो आप 2 बीट तक की एडिशन जो है वो इजीली कर पाते थे। 2 बीट की एडिशन आप इजीली कर पाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास है 1 1 प्लस 1 0, ओके, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 0 कितना हो गया आपका 1 हो गया, और 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन 2 को आप कैसे लिखते हैं, 0 और 1, ओके। तो यहाँ पर ये जो हो गया वो आपका कैरी हो गया। ये क्या हो गया आपका कैरी हो गया। तो ये आप इजीली कर सकते थे, ये क्या कर सकते थे, आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। बट अगर मैं बात करूँ 3 बीट के बारे में, तो सपोज आई हैव 3 बीट में 1 1 1 है प्लस 1 1 1 है, ओके। तो ये 1 प्लस 1 क्या हो गया, या फिर 1 1 1 1 प्लस 1 1 0 ले लेते, ओके। तो 1 प्लस 0 कितना हो गया आपके पास, 1 हो गया। क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 को अपन कैसे लिखते हैं, 0 और 1, तो ये 0 हो गया। ये हो गई आपकी कैरी। लेकिन ये कैरी जो है इसके ऊपर जाएगी और एज अ इनपुट ये वर्क करेंगी। क्या करेंगी, एज अ इनपुट वर्क करेंगी। तो ये एज अ इनपुट वर्क हो गया। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 1। तो आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर है, वो क्या आएगा, 1 1 0 1। ये होगा आपका उस एडिशन का आंसर। बट ये जो आपका ये जो है वो एज अ इनपुट के जैसे वर्क कर रहा है। ये क्या यूज कर रहा है आप, एज अ इनपुट के जैसे वर्क कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका कैरी इन। ये क्या होगा आपका कैरी इन। और ये जो बाकी जो बाहर बची है वो क्या हो जाएंगी आपकी कैरी आउट। ये क्या होगा आपका कैरी आउट। क्लियर है। तो हाफ एडर में जो है आप 2 बीट की इजीली सॉल्वेशन कर सकते हो। हाफ एडर जो है एक सिंपल सर्किट है, बट इफेक्टिव नहीं है फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 बीट्स। 2 बीट्स से 2 डिजिट के नंबर से ज़्यादा अगर डिजिट रहे तो आपकी जो एडिशन है वो इजीली आप नहीं कर पाते हो। तो 3 बीट में जो एक कैरी बच जाता है, मतलब प्रीवियस कैरी। अब देखो, ये वाली जो कैरी है वो प्रीवियस कैरी बोलकर आएंगी और एक इनपुट के जैसे वर्क करेंगी। तो आपके पास और एक इनपुट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हाफ एडर में यू नो दैट, हाफ एडर अपन ने अच्छे से पढ़ा था। तो हाफ एडर में आपके पास क्या होते हैं, 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर जब आप फुल एडर की बात करो तो आपके पास कितने मिलेंगे, 3 इनपुट मिलेंगे और 2 आउटपुट मिलेंगे। जैसे हाफ एडर में आपके पास ए बी, और यहाँ पर आपके पास क्या मिलता था, सम और कैरी। तो यहाँ पर यही मिलेगा, सम होगा कैरी होगा, लेकिन यहाँ पर होगा ए बी और कैरी इन, ओके। कैरी इन क्या होता है, कैरी आउट क्या होता है, ये दोनों भी मैंने आपको चीजें बता दी, ओके। तो हाफ एडर से फुल एडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना हार्ड है, बट आपको ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 बीट की या फिर उससे ज्यादा बीट की एडिशन आप नहीं कर पाते हो हाफ एडर से, ओके। लेकिन हाँ, आपको एक बात बता दूं, अगर मैंने 2 हाफ एडर को मिक्स कर दिया तो मैं 2 हाफ एडर को मिलाकर एक फुल एडर बना सकती हूँ, ओके। एक फुल एडर में बना सकती हूँ, ओके। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फुल एडर। फुल एडर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन फुल सबट्रैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये हो गया डिस्कस फुल एडर क्यों बनाया गया, उसमें कितने इनपुट्स होते हैं और इनपुट्स का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर क्या है, फुल एडर इज अ एडर विच एड्स 3 इनपुट एंड प्रोड्यूस 2 आउटपुट। इसमें क्या हो गया, 3 इनपुट्स होंगे। ये कितने हो गए आपके, 3 इनपुट्स होंगे और आपका आउटपुट कितने मिल रहे हैं, 2 आउटपुट मिल रहे हैं। ये है आपका फुल एडर, ओके। दिस इज योर फुल एडर, ओके। द फर्स्ट 2 इनपुट्स आर ए और बी। अपना जो हमेशा ट्रेडिशनल होता है, फर्स्ट 2 इनपुट जो है वो ए और बी होंगे। लेकिन ये जो इनपुट्स है वो ओनली 1 बीट इनपुट होंगे, ओके। ये बीट इनपुट कौन से होंगे, 1 बीट ही होंगे, 2 बीट 3 बीट नहीं होने वाले, ओके। और ये हो जाएगा आपका कैरी इन, ये होगा आपका कैरी आउट, और ये होगा आपका सम, ओके। अब अपन इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, तब सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब ट्रूथ टेबल यहाँ पर देख लेते हैं। अब अपने को पता है कि देयर आर 3 इनपुट्स। तो 3 इनपुट्स है तो वेरिएबल कितने हो जाएंगे आपके पास, वेरिएबल जो है वो आपके कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए। और अपने को पता है कि ट्रूथ टेबल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 रेज़ टू द पावर n। तो यहाँ पर n जो है वो कितने है, 3 है। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस होने चाहिए। तो दीज आर 8 कॉम्बिनेशन, जो कि नंबरिंग मैंने की है 0 to 7,
ओके 0 to 7 अपनी नंबरिंग हो गई, ये आपका ए इनपुट हो गया, ये आपका बी इनपुट हो गया और ये जो है सी इन मतलब कैरी इन इनपुट हो गया। ओके और अपना जो ट्रेडिशनल वे है वही करेंगे 0 0 0 0 फिर 1 1 1 1 फिर 0 0 1 1 0 0 1 1 और 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके ये बात क्लियर हुई। अब अपन देखेंगे एक एक अच्छे से एडिशन कैसी होती है हर एक चीज की। तो ये 0 नंबर की एडिशन देखो, अब 0 नंबर में आपके पास ए क्या है 0 प्लस बी क्या है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0 प्लस मैंने ये सी ऐड कर दिया तो ये क्या है 0, तो 0 प्लस 0 कितना होगा 0 हुआ, तो ये इसकी सम क्या मिली 0 मिली और कैरी कुछ मिला क्या, यहाँ पर कैरी कुछ मिला क्या नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 हो गया। क्लियर है। अब देखो आपका 1 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए आपके पास एडिशन क्या है 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया आपका 0 प्लस उसमें 1 करो तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर कैरी मिली क्या नहीं मिली, तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अच्छे से मैं हर एक चीज बता रही हूँ। सेकंड देखो, अब सेकंड में क्या है आपके पास 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, प्लस 0 क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, कैरी आपको मिली नहीं मिली तो 0। ओके तो यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा आपका 0। क्लियर है, एक एक मैं अच्छे से बता रही हूँ, समझ के लो। थर्ड नंबर इतना डिटेल में कोई वीडियो में नहीं होगा। 0 प्लस 1 है तो 0 प्लस 1 जो है वो कितना होता है आपका 1 होता है, प्लस 1 है। अब 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, तो 1 प्लस 1 2 होता है, जिसको आप क्या लिखते हैं 0 और 1 से शो करते हैं, 0 और 1 से शो करते हैं, तो ये जो 1 है वो चला जाएगा कैरी में और ये जो है वो क्या मिला आपको सम मिला। ओके तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 कैरी में और सम जो है वो आपको मिली 0। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 4 नंबर के लिए देखो क्या है 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 कितना हो गया आपका 1 और फिर क्या है प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 1, तो कैरी मिली नहीं मिली, तो कैरी है आपकी 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 और कैरी हो जाएंगे आपकी 0। क्लियर है। अब 5th नंबर के लिए देखो, अब 5th नंबर के लिए क्या है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 होगा 1 प्लस ये क्या है आपका 1, तो हो गया आपका 2, तो 2 को आप क्या लिखते हैं 1 और 0 से, तो ये 0 हो गया आपकी सम और 1 चला गया कैरी में। क्लियर है। और 2 को आप, मैं हमेशा बोल रही हूँ 2 को आप 1 0 से करते हो, ये क्यों कैसे करते हो आपको मैंने कितनी बार बताया, राइट टू लेफ्ट चेक करो, राइट टू लेफ्ट चेक किया 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 0 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू 1, ये फॉर्मूला मैंने रटा दिया है आपको, तो ये हो गया आपका 0, 2 रेज़ टू द पावर 1 मीन्स 2 इंटू 1 मीन्स हो गया आपका 2। क्लियर है। 2 कैसे होता है ये अपन डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे तब तो देखेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत बार ये चीज बता दी है। क्लियर है। ओके अब अपन देखने वाले हैं 6 के लिए, तो 6 के लिए यहाँ पर देखो। ओके 6 में क्या है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। ओके अब 2 को अपन कैसे लिखते हैं 0 और 1 से, तो ये 1 चला गया है कैरी में, लेकिन और क्या है आपको ऐड करना है प्लस 0, तो 0 0 कितने हो जाएंगे 0 और ये 1 ऐसे की ऐसा, तो ये 1 चला गया आपका कैरी में और 0 आ गया यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2, आप इसको ऐसे ना करते ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्टली अपन क्या करेंगे पहले 2 को ही ऐड करेंगे और फिर बाद में लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये क्या मिला आपको 2 मिला, तो 2 प्लस 0 कितने हो गए 2 हो गया, और 2 को अपन कैसे लिखते हैं 1 0 से, तो ये 1 है आपका कैरी और 0 है आपकी सम। क्लियर है। अब 7 नंबर देखो, 7 में क्या है 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और फिर ये आपकी सी इन की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये क्या मिला आपको 3, तो 3 अपन किससे डिनोट करते हैं 1 और 1 से, तो ये हो गई आपकी कैरी और ये हो गया आपका सम, तो दिस इज योर सम और दिस इज योर कैरी। समझ में आया। आपको ऐसे कोई भी वीडियो में हर एक चीज़ डिटेल में नहीं मिलने वाली, गारंटी देती हूँ मैं। हर एक ये एडिशन जो है जितना मैंने डिटेल में बताया उतना आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ओके 0 1 2 3 7 तक हो गया। ओके अब यहाँ पर आप y फॉर सम निकाल लो और y फॉर सी आउट निकाल लो, दोनों भी आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ओके अब ये तो आप निकालने की बात होगी, वो अपन देख लेंगे, लेकिन अब इस टेबल पे से आपको मैं एक याद करने को, मतलब ट्रुथ टेबल याद करने को, बिना सॉल्वेशन के ट्रुथ टेबल याद करने को फॉर सम के लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। फॉर सम आप ये देखो कि अगर आपका जो इनपुट में 1 है, इनपुट में
1 है वो अगर ऑड टाइम्स रहा तो आपको जो है रिजल्ट हाई मिलेगा। क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। देखो यहाँ पर कितने टाइम है? 1 टाइम है। यहाँ पर कितने टाइम है? 1 टाइम है। यहाँ पर कितने टाइम है? 1 टाइम है। यहाँ पर कितने टाइम है? 2 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं। और फिर यहाँ पर कितने टाइम है? 3 टाइम है। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका जो आउटपुट है वो मिला हाई, मिला कि नहीं हाई? चेक कर लो। हाई मिला आपको आउटपुट जब आपका जो इनपुट में अगर ऑड में मीन्स 1 और 3, अगर आपका ऑड में 1 और 3 में 1 रहा, मीन्स आपके पास ऑड नंबर्स में इनपुट में 1 रहे, तो आपको जो सम में आउटपुट है वो क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। ओके, और वैसे ही कैरी के लिए मैं आपको अगर हिंट देना चाहूँ तो आप कैरी के लिए लिख सकते हो, फॉर कैरी आप लिख सकते हो कि अगर आपका इनपुट 1 जो है वो मोर देन 2 टाइम्स है, मतलब 2 टाइम्स के ऊपर अगर आपका इनपुट है 2 और मोर देन 2 टाइम्स है, तो आपको क्या मिलने वाला है? आउटपुट जो है वो क्या मिलने वाला है? हाई मिलने वाला है। मीन्स देखो अब कैरी के लिए देखो, यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो चेक करो ये कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। यहाँ पर क्या है आपका 1 है, तो ये देखो 1 2 टाइम्स है, मिला 2 टाइम्स। ये देखो ये 1 है, मीन्स देखो यहाँ पर 2 टाइम्स मिला। ओके, और ये भी 1 है, मीन्स 2 और मोर देन 2 टाइम्स अगर रहा तो आपको जो सी आउट है, मतलब कैरी आउट है, वहां पर क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है, मीन्स आपको हाई मिलने वाला है। नोट्स में आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होगा। अगर आप मेरे नोट्स लिख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो अब अपन क्या करने वाले हैं? यहाँ पर अपन करने वाले हैं वाई सम और वाई आउट निकालने वाले हैं। आप दोनों भी इससे निकाल सकते हो, के मैप से निकालना है के मैप से निकालो, बुलियन से निकालना है बुलियन से निकालो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अपन निकालेंगे वाई सम के लिए। अब सम के लिए जहाँ जहाँ पर आपका हाई है वहाँ के देखो क्या क्या है। अब हाई कहाँ पर है? ये क्या होगा? ए बार बी बार सी इन, ए बार बी बार सी इन के जगह मैं सी लिखूँ तो चलेगा? नहीं, लिख लेती हूँ सी इन। ओके, प्लस फिर क्या होगा? ए बार बी सी बार, क्या हो गया? ए बार बी सी बार, सी इन है। ओके, प्लस फिर क्या होगा? ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, सी का इन है। ओके, और फिर क्या होगा आपके पास? ए बी और सी, फिर क्या होगा? ए बी और सी। ओके, सी इन है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले वाई सम के लिए पूरा अपन सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में आगे का देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको अपन करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर आपको, अगर आपको ट्रुथ टेबल से समझ में आ गया, मैंने नोट दी थी कि जहाँ जहाँ पर ऑड नंबर्स में 1 है वहाँ पर, ऑड नंबर्स में 1 है वहाँ पर आपको क्या मिला? हाई मिला। तो इसी से आप समझ जाते हो कि ये जो है वो आपको क्या मिलने वाला है? एक्स और गेट मिलने वाले, एक्स और गेट मिलने वाले। तो यहीं से आप बोल सकते हो ए एक्स और बी एक्स और सी मिलने वाला है। ओके, ये मैंने आपको सिखाया था, बट अगर आपको वो याद नहीं है तो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? ए बार और ए बार ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर ले लेंगे ए और ए कॉमन। तो यहाँ पर ए बार अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला? बी बार सी प्लस बी सी बार। ओके, प्लस ए यहाँ पर हो जाएगा बी बार सी बार प्लस बी सी। ओके, क्लियर है? अब देखो, अगर आपको मुझे बताओ एक बात कि अगर ए एक्स और बी है तो आप कैसे लिखते हो? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ऐसे ही ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप उसको क्या लिख सकते हो? ए बार बी एक्स और सी लिख सकते हो। ओके, अगर मेरे पास ए एक्स नॉर बी है तो आप क्या से लिखते हो? ए बी प्लस ए बी बार बार, ऐसे लिखते हो। तो आप इसको कैसे लिखते हो? ए एक्स नॉर बी। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन ने बहुत सारे सॉल्वेशन किए हैं ऐसे, ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपकी सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखो, अब ये जो है ए एक्स नॉर बी को अपन ऐसे, अगर एक्स और के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स और बी का बार लिख सकते हो। तो वही मैंने किया, क्या हो जाएगा फिर? बी एक्स और सी प्लस ए यहाँ पर ए नहीं, यहाँ पर बी और सी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी एक्स और सी हो जाएगा। मैं एग्जांपल ले रही थी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी एक्स और सी का बार, क्योंकि यहाँ पर एक्स नॉर था। क्लियर है?
ओके अगर मैंने बी एक्स और सी को एक्स बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, एक्स बोल दिया, फॉर माई सिंप्लीफिकेशन, मुझे सॉल्व करने में इजी हो जाए उसके लिए मैंने उसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो मेरे पास क्या मिला, अब मेरे पास क्या मिला, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। क्लियर है। अब इसको देखकर आपको क्या दिख रहा है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स और एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन आपका एक्स क्या है, एक्स मैंने किसको डिनोट किया था, बी एक्स और सी को। मीन्स आपका जो आउटपुट है वो क्या मिला, ए एक्स और एक्स की वैल्यू लिख दो, क्या हो गया, बी एक्स और सी। तो ये हो गया आपका वाई आउटपुट फॉर सम, ये क्या हो गया आपका वाई आउटपुट फॉर सम। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो अपन देखने वाले हैं वाई आउटपुट फॉर कैरी। ओके, वाई आउटपुट फॉर व्हाट, कैरी आउट। कैरी आउट के लिए अपन देखने वाले। अब कैरी आउट में देखो ये यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ए बार बी सी, फिर होगा प्लस, अब इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी बार सी प्लस, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ए बी सी बार, क्या हो जाएगा, ए बी सी बार, फिर हो जाएगा प्लस ए बी सी। ओके, ए बी सी। अब यहाँ पर क्या क्या कॉमन निकलता है वो निकाल लो। अब कॉमन मैं निकालूंगी ए बी। अब ए बी जो है मैं कहाँ से कॉमन निकाल रही हूँ, इन दोनों में से। अगर मैंने ए बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी ले लिया कॉमन, क्या बचा, सी बार प्लस सी। अब सी बार प्लस सी क्या होता है, सी बार प्लस सी होता है आपका 1, ये क्या होता है 1, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको लेना है ये ए को कॉमन इन दोनों में से। ठीक है, मैंने अगर ए को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ए बार बी सी प्लस ए, फिर यहाँ पर क्या बचा, बी बार सी प्लस बी। क्लियर है। अब इसको लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो तो क्या हो जाएगा, ए बार बी सी प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी प्लस बी बार बी प्लस सी। क्लियर है। अब देखो b प्लस बी बार क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, a बार बी सी प्लस ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर b प्लस सी। तो इसको खोल दो। अब इसको खोल दिया तो आपके पास क्या बचेगा, a बार बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी। क्लियर है, समझ में आया। अब आप लोगे b को कॉमन यहाँ से। अगर मैंने b को कॉमन लिया तो आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा, a बार c प्लस ए सी, ये बचा। अब देखो a बार c प्लस ए सी बचा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अच्छे से आपको बता रही हूँ क्या हो जाएगा। मैं ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास प्लेस नहीं बची है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस ए बार ए प्लस सी प्लस ए सी। क्लियर है। अब ए प्लस ए बार क्या होगा, 1 होगा, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो आपके पास जो है यहीं पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, सिर्फ इतना बचा। ओके, समझ में आया। और यहाँ पर आ गया आपका, ये आ गया बी, यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये बचा, ये बी निकाल लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखो बी को कर लो अंदर मल्टीप्लाई, तो बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी, इसी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये आया आपका वाई आउटपुट, ये क्या आ गया आपका वाई आउटपुट। ओके, तो देखो आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर क्या बचा है, मैं आपको ये सारा बाकी का इरेज कर कर बता देती हूँ क्या बचा है आपके पास। 2 आउटपुट जो है आपके, जो 2 आउटपुट मिलने वाले थे वो मिल गए हैं। आपका वाई सम जो है वो क्या मिला, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी मिला, और जो वाई कैरी आउट है वो आपको क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो अब इन दोनों से आप क्या करने वाले हो, आपका जो लॉजिकल सर्किट डायग्राम है वो फाइंड आउट करने वाले हो। अब इन दोनों से लॉजिकल सर्किट डायग्राम आपको ड्रॉ करते आएंगी, तो अपन नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और यहाँ पर अपन करेंगे लॉजिकल सर्किट डायग्राम को। सो मैं अब यहाँ पर क्या करती हूँ, ये जो आपके आउटपुट है ना उसको अच्छे से साइड में लिख देती हूँ, क्योंकि अपन अभी यहाँ पर ये काम लेने वाले हैं। तो y फॉर सम जो है वो क्या आया, a एक्सॉर b एक्सॉर c आया। ओके, और y कैरी जो है वो कैरी आउट जो है वो क्या आया आपका,
AB प्लस BC प्लस AC आया। ओके, तो अब इसके लिए अपन लॉजिकल सर्किट डायग्राम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो है आपकी लॉजिकल डायग्राम जो है वो कैसे बनने वाली है ये आपको बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखो क्या है आपके पास A XOR B XOR C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास A, ओके, ये आपका हो गया B, यहाँ पर आप लगा लोगे XOR गेट, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा A XOR B, और यहाँ से सीधा सीधा C आ गया, और C आने के बाद में C का क्या हो गया यहाँ पर XOR लग गया, और तो यहाँ पर क्या मिला आपको A XOR B XOR C, मीन्स आपको यहाँ पर क्या मिला Y ऑफ सम, क्या मिल गया आपको यहाँ पर Y ऑफ सम। अब Y ऑफ कैरी आउट के लिए देखो क्या हो जाएगा आपका A आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपका आएगा B, ठीक है, और A और B में क्या लग गया आपका एंड गेट, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको AB, क्लियर है। फिर क्या है आपका BC, तो ये आपका B जो है वो आ जाएगा यहाँ पर B, और ये आपका जो C है वो आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लग जाएगा एंड गेट, तो क्या मिल जाएगा आपको BC, क्लियर है। AC जो है, अब देखो यहाँ पर AC जो है वो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा A, और ये आपका आ जाएगा C, और ये आपको मिल जाएगा आपका AC, ओके। और इन तीनों को क्या लगेगा, फिर इन तीनों को लगेगा आपका सम वाला, मीन्स आपका लगेगा और गेट, और आपको ये मिल जाएगा Y कैरी फॉर आउट, Y कैरी फॉर आउट, जो कि है आपका AB प्लस BC प्लस AC, ओके, क्लियर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको और एक अच्छे तरीके से मैं बताऊँ क्या, ठीक है, बता देती हूँ, ओके। अब देखो इसको अपन कैसे कर सकते हैं, अपन जो निकालते थे ना हमेशा वैसे ही कर लो, A B और C, और क्लियरली आप यहाँ पर क्या निकाल लो, स्ट्रेट लाइंस निकाल लो, क्लियर है। अब क्या है A B और C में XOR गेट है, तो दिस इज योर A, ओके, दिस इज योर B, और दिस इज योर C, और यहाँ पर लगा दो XOR गेट, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा A XOR B XOR C, क्लियर है। ये क्या मिल गया आपको Y सम के लिए, ओके। अब यहाँ पर क्या है A B है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका B, और यहाँ पर लग जाएगा आपका एंड गेट, ठीक है। फिर क्या आपका BC, तो ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C, और ये हो जाएगा आपका BC, और फिर क्या आपका AC, तो ये क्या हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका C, और यहाँ पर लग गया एंड गेट, तो ये हो गया AC, और इन तीनों को लगा दो और गेट, इन तीनों को क्या लगा दो आप और गेट, तो ये मिल जाएगा आपको Y कैरी आउट, ये क्या मिल गया आपको Y कैरी आउट। समझ में आया, सिंपल था। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर इसके पहले जो मैंने बताया वो भी निकाल सकते हो, क्लियर है, ओके फाइन। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कुछ नोट्स जो है वो मैं देने वाली हूँ, उसके पहले अपन देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग नैंड गेट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर यूजिंग नैंड गेट। नॉर गेट मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि नॉर गेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये कभी पूछा भी नहीं जाता है। बस आपको इतना बता देती हूँ कि नॉर गेट से फुल एडर बनाने को कितने लगते हैं 9 नॉर गेट से आप फुल एडर बना सकते हो, ओके। और नैंड गेट के लिए भी 9 लगते हैं, लेकिन नैंड गेट मैंने सोचा चलो बता देती हूँ, ओके। ये मैं बता दूंगी, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लो समझ में आ जाता है आपको। मुझे पता है ना कि नैंड गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट है, और कोई भी ऐसा सर्किट नहीं है जो अपन नैंड और नॉर से नहीं बना सकते, ओके। तो वी हैव टू यूज 9 नॉर गेट, ओके। और आपका जो Y जो है वो सम के लिए क्या है A XOR B XOR C है, और Y कैरी आउट के लिए जो क्या है आपके पास AB प्लस BC प्लस AC है, क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर देखो आपके पास क्या है A XOR B XOR C है। अब आपको ये पता है कि अगर आपके पास XOR है, XOR बनाने के लिए क्या, XOR बनाने के लिए आपको हाउ मेनी नैंड गेट यू यूज 4 नैंड गेट। कैसे यूज करते हैं अपन, ऊपर नीचे आगे और पीछे, ये हो गए आपके नैंड गेट, ओके। और इसका जो कुछ भी आपका आउटपुट है, इसका जो कुछ भी आपका क्या है आउटपुट है, वो क्या आता है आपका ये हो जाता है A XOR B। ये क्या होता है आपका A XOR B, क्लियर है। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ओके। अब मुझे पता है कि ये A XOR B है, इसको अगर मैंने एक इनपुट मान लिया और ये मेरा C इनपुट आ गया, तो इन दोनों को अगर मुझे XOR बनाना है तो फिर से क्या हो जाएगा, मुझे कितने लगेंगे, ऊपर नीचे
आगे और पीछे, और फिर यहाँ पर जो है मुझे क्या मिलने वाला है फिर यहाँ पर, ओके। तो ये आपका ऐसा मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। और आपको क्या मिलता है, ये वाला इनपुट हो गया, ये वाला भी इनपुट हो गया, तो इनपुट का A XOR B का XOR C, तो ये मिल जाएगा आपको Y सम के लिए। क्या मिल जाएगा आपको, Y सम के लिए। फिर Y कैरी के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका C आ रहा है, ओके। Y कैरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो Y कैरी जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा नीचे। ये जो इनपुट है उसको मैं इधर ले लूँ, ओके। और यहाँ पर इस इनपुट को मैं यहाँ से इधर खींच लूँ, और यहाँ पर अगर मैंने नैंड गेट लगा दिया तो मुझे यहाँ पर मिलेगा Y फॉर कैरी आउट। समझा। अब कैसे मैं बताती हूँ, देखो ये क्या है आपका ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बार, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया ए बी बार, क्लियर है। अब ये देखो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर था ए XOR बी इंटू सी का बार, यहाँ पर तो यही आने वाला है ना, तो यही आपका नीचे आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए XOR बी इंटू सी का बार, ओके। और यहाँ पर लगा दिया नैंड गेट, तो क्या मिला आपको ए बी बार डॉट ए XOR सी डॉट सी का बार। इसको करो सॉल्व, और सॉल्व करके आपको यही मिलेगा, ओके। ये सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। अब मैं ये सॉल्वेशन अभी आपको यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ। इसको डीमॉर्गन्स लगा दो, यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे और फिर आपको वही मिलने वाला है, ओके। तो मैं यहाँ पर वो सब आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाली, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो आपको कितने नैंड गेट यूज़ कर आप फुल एडर बना पाते हो, 9। और वैसे ही आप नॉर गेट का भी यूज़ कर बना पाते हो। ये सिलेबस में नहीं है नॉर गेट वाला, तो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया, बट हाँ फुल फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये बता दिया कि 9 नैंड गेट्स। कभी भी गेट वगैरह में आपको, या फिर ऐसे जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तब ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि फुल एडर अगर आप यूनिवर्सल गेट से बनाओगे तो आपको हाउ मेनी यूनिवर्सल गेट्स लगेंगे, 9 यूनिवर्सल गेट्स लगेंगे। तो ये सिर्फ आपको ओरली नंबरिंग में रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि एक आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बता दूं, ओके। क्लियर है। तो इम्पॉर्टेंट नोट बोलकर लिख लो कि अगर आपको फुल एडर मुझे बनाना है किससे, नॉर गेट से, तो मुझे कितने गेट्स लगने वाले हैं, कितने नॉर गेट्स लगने वाले हैं, 9 नॉर गेट्स लगने वाले हैं, ओके। फुल एडर मुझे अगर किससे बनाना है, नैंड गेट से बनाना है। किससे बनाना है, नैंड गेट से बनाना है, तो मुझे कितने लगेंगे, 9 नैंड गेट लगेंगे। कितने नैंड गेट लगेंगे, 9, ओके। और अगर मैंने 2 हाफ एडर को ऐड कर दिया, हाफ एडर प्लस हाफ एडर कर दिया, ओके। तो हाफ एडर प्लस हाफ एडर किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, फुल एडर, ओके। समझ में आया। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट टिप, समझ में आया। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट नोट, और यहाँ पर अपना हो जाता है फुल एडर एंड, ओके। और कल के वीडियो में अपने को मिलने वाला है फुल सबट्रैक्टर। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।